मूवी की शुरू में हमें एक मनी ट्रक ड्राइवर नजर आता है। सड़क पर उसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट इतना जोरदार होता है कि लगता है हिरन मर गया होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद हिरन दोबारा खड़ा हो जाता है। इसकी बॉडी नॉर्मल नहीं लगती, आंखों का रंग और मूवमेंट अजीब हो जाती है। यहीं से हिंट मिलता है कि सिटी में कोई खतरनाक इन्फेक्शन या वायरस फैल रहा है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है सिवल की तरफ, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सीवक वू दिखाया जाता है। ये एक कंपनी में फंड मैनेजर है, बहुत ज्यादा वर्क फोकस्ड और बिजी टाइप। फैमिली लाइफ इतनी स्मूथ नहीं, डाइवर्स हो चुका है और वो अपनी बेटी की कस्टडी और पेरेंटिंग में भी इमोशनली वीक नजर आता है। सीवक वू की बेटी का नाम सो ऑन है और आज सो ऑन का बर्थडे होता है। सीवक वू उसके लिए गिफ्ट लेता है, लेकिन सो ऑन को वो गिफ्ट पसंद नहीं आता क्योंकि सेम टाइप का गिफ्ट पहले भी मिल चुका होता है। सो ऑन क्लियरली फील करती है कि उसका फादर उसको समझने से ज्यादा अपनी जॉब में लगा रहता है। सो ऑन की एक बड़ी विश होती है कि वो बोसा जाना चाहती है अपनी माँ से मिलने के लिए। सेवन वो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन बर्थडे की वजह से और गिल के साथ वो मान जाता है। अगले दिन सुबह दोनों रेलवे स्टेशन आते हैं और KTX ट्रेन में बैठ जाते हैं जो बोसान जा रही होती है। ट्रेन के अंदर हमें और भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं। एक बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स, उनका स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट लीडर टाइप बंदा यंग गुक और उसकी गर्लफ्रेंड जेन ही, एक नॉर्मल वर्किंग क्लास कपल सॉन्ग हुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सेविंग क्यूंग, दो बड़ी सिस्टर्स जो साथ ट्रेवल कर रही होती हैं, और एक होमलेस सा आदमी जो नर्वस और पैरानॉइड सा लगता है, जो अजीब सी बातें करता रहता है। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि प्लेटफॉर्म से एक यंग वुमन ट्रेन में घुस आती है। उसके पांव पर चोट होती है जैसे किसी ने काटा हो और वो बहुत वीक लगती है। वो ट्रेन के कॉर्नर में जाकर गिर जाती है। स्टाफ को लगता है मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए अटेंडेंट उसकी हेल्प के लिए आती है। इधर सेवोकू को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है और न्यूज मिलती है कि शहर में राइट्स और वायलेंस हो रहा है। ट्रेन के पैसेंजर्स भी फोन पर क्लिप्स और अपडेट्स देखते हैं। लोग भाग रहे हैं, एम्बुलेंसेज, क्याओस, लेकिन किसी को क्लियर आइडिया नहीं होता कि असल प्रॉब्लम क्या है। अचानक वो इंजर्ड गर्ल की कंडीशन चेंज हो जाती है। उसका बॉडी जर्क करने लगता है, आंखें और मूवमेंट इननेचुरल हो जाते हैं और वो वायलेंटली अटैक कर देती है। सबसे पहले वो अटेंडेंट को बाइट करती है, फिर इन्फेक्शन रैपिडली स्प्रेड होता है और वो अटेंडेंट भी कुछ ही देर में इन्फेक्टेड बन जाती है। अब ट्रेन के एक हिस्से में पैनिक स्टार्ट हो जाता है। ज़ॉम्बीज का स्प्रेड बहुत फास्ट होता है। बेसबॉल टीम के कुछ प्लेयर्स भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कोच और पैसेंजर्स चीखते हुए डोर्स बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से इन्फेक्शन और फैल जाता है। लोग उधर उधर भागते हैं और ट्रेन के कंपार्टमेंट्स में चेन रिएक्शन होती रहती है। सीवक वू पहले अपनी बेटी सोआन को प्रोटेक्ट करने पर फोकस करता है। वो सोआन को लेकर सेफर साइड की तरफ मूव करता है। इसी दौरान सॉन्ग हुआ भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को बचाते हुए उनके साथ ज्वाइन हो जाता है। सॉन्ग हुआ फिजिकली स्ट्रांग है और इमरजेंसी में ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। वो सीवक वू को भी पुश करता है कि पैनिक में फ्रीज ना हो, सीधा अपनी बेटी को सेफ रखो। कुछ पैसेंजर्स मिलकर एक कंपार्टमेंट का डोर लॉक कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। ये लोग टेम्परेरी सेफ्टी में आ जाते हैं, लेकिन सिचुएशन अब भी डेंजरस होती है क्योंकि ज़ॉम्बीज ट्रेन के दूसरे पार्ट्स में एक्टिव होते हैं। ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टेशन पर इनिशियली ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अपडेट आता है कि एक स्टेशन पर रुकने का प्लान है क्योंकि वहां मिलिट्री पैसेंजर्स को सेव करेगी। पैसेंजर्स को लगता है रिलीफ मिल गया। सीवक वू अपने ऑफिस कनेक्शन से भी कंफर्म करने की कोशिश करता है कि स्टेशन पर उतरना सेफ होगा या नहीं, क्योंकि वो क्वारंटाइन और क्राउड में फंसना नहीं चाहता। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो प्लेटफॉर्म का सीन सस्पिशियस होता है। बहुत ज्यादा खामोशी, कोई प्रॉपर रेस्क्यू नजर नहीं आता। कुछ पैसेंजर्स आगे बढ़ते हैं और फिर शॉक होता है। वहां जो मिलिट्री सोल्जर्स दिखते हैं वो भी इन्फेक्टेड निकलते हैं। पैनिक दोबारा एक्सप्लोड करता है। लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं और ज़ॉम्बीज उनके पीछे। सीवक वो, सो ऑन, सॉन्ग, हवा और कुछ और लोग किसी तरह वापस ट्रेन में घुस जाते हैं और एक सेफ कंपार्टमेंट में डोर बंद कर देते हैं। यहां तक स्टोरी में क्लियर हो जाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं और इन्फेक्शन सिर्फ ट्रेन तक लिमिटेड नहीं बल्कि बाहर भी स्प्रेड हो चुका है। सेफ कंपार्टमेंट में आकर सीवक, सो ऑन, सांग हुआ और बाकी बच्चे हुए लोग थोड़ा सा सांस लेते हैं, लेकिन ट्रेन के दूसरे हिस्से में ज़ॉम्बीज का शोर और बैंगिंग वाज़े तौर पर सुनाई दे रहा होता है। अब सबको समझ आ जाता है कि सिर्फ एक डब्बा सेफ होना काफी नहीं, क्योंकि ट्रेन में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त दरवाजा तोड़ सकते हैं। ट्रेन आगे चलती रहती है। सीवको का माइंड अब भी अपनी बेटी को बचाओ पर फोकस्ड होता है, लेकिन सान हुआ का एटीट्यूड थोड़ा ज्यादा ह्यूमन और ग्रुप ओरिएंटेड होता है। वो हेल्प भी करता है और दूसरों को भी बचाने की बात करता रहता है। अब एक मेजर प्रॉब्लम सामने आती है। सवक वो और सॉन्ग हुआ का ग्रुप एक कंपार्टमेंट में है, जबकि सोआन की सेफ्टी के लिए और फाइनल एग्जिट के लिए उन्हें आगे वाले कंपार्टमेंट्स तक मूव करना होता है, लेकिन बीच के डब्बे ज़ॉम्बी से भरे हुए हैं। यही पर वो लोग प्लान बनाते हैं कि कैसे क्रॉस करना है। वहाँ एक सेल्फिश और लाउड बिजनेसमैन टाइप बंदा भी होता है जो बार बार अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को पुश करता है। ये
बंदा ग्रुप डायनेमिक्स को और ज्यादा खराब करता रहता है। अब सेवक वू, सॉन्ग हुआ और एक और बंदा मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें ज़ॉम्बीज से भरे कंपार्टमेंट्स क्रॉस करने होंगे। ये लोग अपने हाथ में जो मिलता है, टेप, कपड़ा, मैगजीन्स, उसे इस्तेमाल करके बाजुओं को कवर कर लेते हैं ताकि बाइट से बचा जा सके। फिर वो दरवाजा खोलकर स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करते हैं। यहाँ मूवी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है। ज़ॉम्बीज साउंड और मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं और जब ट्रेन टनल में जाती है तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में ज़ॉम्बीज को क्लियर नजर नहीं आता तो ग्रुप इस चीज का एडवांटेज लेता है। जैसे ही ट्रेन टनल में एंटर करती है, कंपार्टमेंट्स डार्क हो जाते हैं और ये लोग क्वाइटली बगैर अननेसेसरी फाइट के ज़ॉम्बीज को कंफ्यूज करके साइड से निकलते रहते हैं। इसी सीक्वेंस में ये लोग एक स्मार्ट ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। फोन या किसी साउंड मेकिंग चीज को एक तरफ फेंक कर ज़ॉम्बीज का अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, फिर ऑपोजिट साइड से क्वाइटली पास हो जाते हैं। ये प्लान काम करता है और वो लोग आगे वाले डब्बों में पहुंचने के करीब आ जाते हैं। जब ये लोग फाइनली इस कंपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं जहां सो ऑन और बाकी सर्वाइवर्स हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि अंदर वाले कुछ लोग दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। उनको डर होता है कि ये लोग शायद इन्फेक्टेड हों। यहाँ सेल्फिश बिजनेसमैन टाइप बंदा सबको भड़का देता है कि रिस्क मत लो, इनको अंदर मत आने दो। सांग हुआ सिचुएशन को समझकर एक टफ डिसीजन लेता है। वो डिसाइड करता है कि बाकी लोगों को बचाने के लिए वो खुद रिस्क लेगा। सांग हुआ भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सेविंग क्यूंग से मिल जाता है, लेकिन उसका फोकस सिर्फ मिलने पर नहीं होता, वो अभी भी दूसरों को बचाने की कोशिश में रहता है। लेकिन यहीं एक ट्रेजेडी होती है। ज़ॉम्बीज का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि सांग हवा को पीछे रुकना पड़ता है। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ज़ॉम्बीज को रोके रखता है ताकि बाकी लोग दरवाजा बंद कर सके। कुछ ही मोमेंट्स में सांग हवा ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाता है और इन्फेक्टेड हो जाता है। इसकी वाइफ और सो ऑन शॉक में होती हैं, लेकिन ट्रेन में रुकने का टाइम नहीं होता। सेल्फिश बिजनेसमैन फिर भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। वो उल्टा सीवक वो और बाकी लोगों को ब्लेम करता है और कहता है कि अगर ये लोग अंदर ना आए होते तो सिचुएशन इतनी खराब ना होती। कुछ पैसेंजर्स इसकी बात मान लेते हैं और ग्रुप के अगेंस्ट हो जाते हैं। यहाँ सीवक वो का कैरेक्टर नोटिसेबल चेंज दिखाता है। जो बंदा पहले सिर्फ अपनी बेटी तक लिमिटेड था, अब वो ओपनली सेल्फिश बिजनेसमैन को कन्फ्रंट करता है। वो समझ जाता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ अपना फायदा सोचना सबको मरवा सकता है। सॉन्ग हुआ की सेक्रीफाइस के बाद ट्रेन के अंदर माहौल बिल्कुल बदल जाता है। लोग चुप हो जाते हैं, हर चेहरा टेंशन और गिल्ट से भरा होता है। इसकी प्रेग्नेंट वाइफ सेविंग क्यूंग बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, लेकिन अपने आप को संभाल कर रखती है क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले बच्चे के लिए भी स्ट्रॉन्ग रहना है। ट्रेन थोड़ी दूर आगे जाकर रुकती है क्योंकि आगे ट्रैक पर 2 ट्रेनें टकरा चुकी होती हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अनाउंसमेंट होती है कि अब पैसेंजर्स को उतरकर दूसरी ट्रेन तक जाना पड़ेगा। ये सुनकर लोग और ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि बाहर का एरिया ऑलरेडी इन्फेक्टेड जोन बन चुका होता है। लोग ट्रेन से उतरकर ट्रैक के साथ साथ दूसरी ट्रेन की तरफ मूव करते हैं। ज़ॉम्बीज इधर उधर से निकल आते हैं और क्राउड में फिर से भाग दौड़ मच जाती है। ग्रुप किसी तरह दूसरी ट्रेन के नीचे फंस जाता है। ऊपर से ज़ॉम्बीज, नीचे जगह कम, सिचुएशन बहुत टाइट होती है। इसी कंफ्यूजन में सेल्फिश बिजनेसमैन फिर एक और गलती करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के बीच धक्का दे देता है और खुद भाग निकलता है। ये सीन क्लियरली दिखाता है कि एक्सट्रीम फियर इंसान को कितना सेल्फिश बना देता है। आखिरकार सेवन वू, सेवन क्यूंग और सो ऑन किसी तरह चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बीज भी पीछे पीछे आ जाते हैं और कुछ तो ट्रेन के बाहर लटक जाते हैं, जिससे ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। सेवन वू और बाकी लोग मिलकर उन्हें गिरा देते हैं। ट्रेन के अंदर जाकर सेवन वू फ्रंट इंजन की तरफ बढ़ता है ताकि ड्राइवर से बात कर सके। यहीं पर उसे शॉक लगता है। सेल्फिश बिजनेसमैन भी वहां पहुंच चुका होता है। उस पर ज़ॉम्बीज का ब्लड लगा होता है, लेकिन वो अभी तक फुल इन्फेक्टेड नहीं बना होता। सीवोक वो उस बंदे को देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ ही मोमेंट्स में उसका इन्फेक्शन एक्टिवेटेड हो जाता है और वो ज़ॉम्बी में चेंज होने लगता है। अब ट्रेन के फ्रंट में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। सीयुको पूरी ताकत से उस इन्फेक्टेड बिजनेसमैन को रोकता है ताकि वो पीछे सो ऑन और सेविंग क्यूंग तक ना पहुंच सके। इस दौरान सीयुको को रियलाइज होता है कि वो खुद भी बाइट हो चुका है। वो समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सीयुको अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके पहले इन्फेक्टेड बिजनेसमैन को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो फौरन अपनी बेटी सो ऑन और सेविंग क्यूंग के पास जाता है। वो उन्हें कालमी बताता है कि ट्रेन का बेसिक कंट्रोल कैसे संभालना है, स्पीड, ब्रेक और कौन से बटन को टच नहीं करना। सो आन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाता है कि उसका फादर ठीक नहीं है। वो रोती है और कहती है कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो सेविंग क्यूंग से भी रिक्वेस्ट करता है कि बोसान पहुंचकर सुआन का ख्याल रखे। अपने आखिरी मोमेंट्स में सुआंग एक अलग कंपार्टमेंट में चला जाता है। वहां वो अपनी लाइफ के मोमेंट्स याद करता है। सुआन के साथ गुजरा हुआ वक्त, उसकी हंसी और वो सारी चीजें जो वो पहले इग्नोर करता रहा। जैसे ही इन्फेक्शन उस पर पूरी तरह हावी होने लगता है, वो खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है ताकि वो
वो ज़ॉम्बी बनकर किसी को नुकसान ना पहुंचाए। ट्रेन आगे चलती रहती है और कुछ वक्त बाद बुसान स्टेशन के करीब रुकती है। सोऑन और 7 क्योंग ट्रेन से उतरती हैं। बाहर मिलिट्री फोर्सेज ऑलरेडी अलर्ट होती हैं। दूर से आते हुए अंधेरे में सोल्जर्स को समझ नहीं आता कि ये दोनों नॉर्मल ह्यूमंस हैं या इन्फेक्टेड। जैसे ही सोल्जर्स फायर करने का डिसीजन लेते हैं, सोआन अचानक गाना शुरू कर देती है, वही सॉन्ग जो वो अपने फादर को बर्थडे पर सुनाना चाहती थी। इसकी आवाज सुनकर सोल्जर्स समझ जाते हैं कि ये दोनों इन्फेक्टेड नहीं बल्कि नॉर्मल लोग हैं। वो फायरिंग रोक देते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। यहीं पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।